नमस्कार साथियों। आज हम देवों की नगरी, आस्था की भूमि, कुंभ नगरी प्रयागराज, जो हमेशा से देवताओं के निवास की जगह रही है, इसी की पावन धरा पर एक ऐसी रहस्यमयी आदि शक्ति माँ अलोपी शंकरी का मंदिर विद्यमान है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ इस रहस्य का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर पूजा होती है, अब हम आपको इसके सारे इतिहास के बारे में विस्तृत रूप में बताने वाले हैं। यह मंदिर संगम पर, जहाँ पर कुंभ हमेशा से आयोजित होता रहा है। कुंभ भी अपने आप में ऐतिहासिक है, आदि है, सनातन है। इसी की पावन धरा पर इस मंदिर के होने की अनुभूति, इस मंदिर में माँ अलोप शंकरी के होने की अनुभूति आप वहाँ पर लगे हुए झूले से, जो कि हमेशा माँ की शक्ति से या फिर अद्भुत शक्ति से हमेशा चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। दूसरी बात से आप होने की अनुभूति का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर झूले के नीचे एक कुंड बना हुआ है, जिस कुंड में हमेशा नमी बनी रहती है, हमेशा पानी भरा रहता है। वह पानी कहाँ से आता है, पानी कौन डालता है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन वह कुंड कभी नहीं सूखता है। यह मंदिर हमेशा से आदि शक्तिपीठ रहा है। इस आदि शक्तिपीठ का संबंध आपकी हर मनोकामना पूरी होने से, हर मुश्किलों को हल निकालने से जुड़ी रही है। श्रद्धालु यहाँ हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के समय में इस मंदिर में अपार भीड़ लगती है। जुलूस भीड़ इतना ज़्यादा होती है कि प्रशासन को बैरिकेडिंग लगानी पड़ती है, पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ता है। श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं नवरात्रि के समय में। उसके अलावा भी आप यहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में या फिर साल के 12 महीने में अलोप शंकरी मंदिर खुला रहता है। आप कभी भी आके माता का दर्शन कर सकते हैं। अलोप शंकरी नाम इस वजह से पड़ा है, इसकी पृष्ठभूमि हम आपको बताते हैं। जब माता सती शंकर जी का अपमान होने पर उन्होंने सती होने का अपना प्रण किया, जिसकी वजह से शंकर जी, भगवान भोलेनाथ, महाकाल अत्यंत ही क्रुद्ध अवस्था में आकर तीनों लोकों में तांडव मचाना शुरू कर दिए। उस तांडव से पूरी सृष्टि, पूरा जगत, देवी देवता सब भयभीत हो गए। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को अंतिम विकल्प के रूप में छोड़ा। उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर को छत बिछत कर दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया, जिससे शंकर जी का दिमाग भ्रमित हो गया। वह एक जगह पर स्थिर नहीं रह सके। वहीं पर जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ आदि शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। वहीं पर पूजा होने लगी, आस्था के केंद्र बन गए, शक्ति के केंद्र बन गए, मनोकामना पूर्ति के केंद्र बन गए। उन्हीं केंद्र बिंदुओं में अलोप शंकरी माता का मंदिर प्रयागराज कुंभ नगरी में विद्यमान है। हालांकि यहाँ पर एक विवाद का विषय रहा है कि प्रयागराज में केवल एक ही आदि शक्तिपीठ है। थोड़ी ही दूर पर मीरापुर में आदि शक्तिपीठ माँ ललिता देवी का मंदिर विद्यमान है, और उन्हीं से कुछ दूर संगम पर, एकदम संगम के किनारे, कभी वहाँ से गंगा भी बहा करती थी, संगम हुआ करता था, लेकिन आजकल संगम नगरी बची हुई है। वहाँ पर माता अलोप शंकरी का मंदिर विद्यमान है। कहा जाता है कि माता अलोप शंकरी का मंदिर, इस मंदिर में माता शंकरी के हाथ की कलाई या पंजा आके गिरा था, एक हवन कुंड में आके गिरा था, और वहीं से विलीन हो गया, वहीं से अदृश्य हो गया, और वहीं पर पूजा अर्चना लोग करना शुरू कर दिए। आस्था का बिंदु बन गया, लोगों की आस्था वहाँ पर टिक गई। दूसरी बात यह कहा जाता है कि एक बारात, पुराने ज़माने में बहुत समय पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। यहाँ से एक बारात जा रही थी। डाकुओं ने उस बारात पे हमला किया, सारे बारातियों को मार डाला। लेकिन जैसे ही डोली के पास पहुँचे तो देखे कि डोली में कोई भी कन्या विद्यमान नहीं है। तो यहाँ के लोगों में ये आस्था विद्यमान हो गई कि वो कोई लड़की नहीं, कोई कन्या नहीं, बल्कि वो एक देवी थी, जो कि अपने आप विलीन हो गई, अपने आप गायब हो गई। यह एक दूसरी किंवदंती है, जिसकी वजह से लोग माता अलोप शंकरी या फिर अलोपी बाग या फिर अलोपी मंदिर नाम रख दिए, क्योंकि माता यहाँ से विलीन हो गई, अलोप हो गई। इन दो कारणों से यहाँ पर पूजा होती है। आप किन्हीं भी कारण से जा सकते हैं, लेकिन यह एक आदि शक्तिपीठ है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति का पीठ है। लोगों की मनोकामना बहुत ज़्यादा यहाँ पूरी होती है, लोगों की श्रद्धा भक्ति बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पर जाने से लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मांगी हुई मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर लोग यहाँ एक लगे हुए पेड़ में धागा बांधते हैं या फिर कह सकते हैं कलाई नारा बांधते हैं। जो कलाई नारा लोगों की श्रद्धा का एक तरह से कह सकते हैं प्रदर्शन है। आप भी माता अलोपी देवी का दर्शन करने के लिए साल के 12 महीने में आ सकते हैं। यह अलोपी मंदिर आपको प्रयागराज अलोपी बाग, जहाँ पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी लगी हुई है। एक कहानी यह भी है कि इस मंदिर के अंदर आपको हम अभी दिखाएंगे कि इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी स्थापित हुई है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था और शंकराचार्य जी भी यहाँ पर कुछ दिनों तक आके रुके थे। तो यहाँ हम आपको मंदिर दिखाने वाले हैं आदि शंकराचार्य का, जो मंदिर प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम अंदर गए थे और वहाँ पर उस मंदिर के बारे में देख कर वापस आए हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट्री को, इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि आप अगर कहीं बाहर से, देश दुनिया से प्रयागराज आना चाहते हैं तो यहाँ आकर माता अलोप शंकरी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आने के लिए एयरपोर्ट, बस, रोड ट्रांसपोर्ट या फिर वाटरवेज सारी तरह की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी माध्यम से आप अलोप शंकरी माता के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। देख सकते हैं यह जो आप मंदिर दिख रहा है, ये आपको नवरात्रि के समय का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा सजावट है। ये रात का समय है, यहाँ पर बैरिकेडिंग अभी खाली है। नवरात्रि के जस्ट एक दिन का पहले है, पूरी साज सज्जा, पूरी तैयारी हो चुकी है। अगले दिन के बाद से यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि कोई भी आदमी 2 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकता है। यहाँ पर लोग विभिन्न वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए या फिर जो भी पवित्र बंधन होते हैं उनके लिए भी यहाँ आते हैं, माता से मन्नत मांगते हैं, माता से शक्ति की पूजा करते हैं। तो आप भी प्रयागराज ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको देखिए खरीदने के लिए बहुत सारे सामान मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको श्रृंगार से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बच्चों के खेलने से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मूर्तियों से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। माता के रूप स्वरूप के संबंधित आप उनको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस मंदिर के डॉक्यूमेंट्री के बारे में। जहाँ पर आप आइए, ज़रूर आइए, प्रयागराज को घूमिए। प्रयागराज में आदि शक्तिपीठ ललिता देवी भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप जाकर दर्शन कीजिए। कुंभ नगरी में माह के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ कुंभ भी लगता है, तो आप वहाँ पर भी आकर दर्शन कीजिए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। कुंभ क्यों लगता है, थोड़ा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जब अमृत गिरा था तो वहाँ पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक 4 जगहों पर अमृत गिरा था, जिसमें से प्रयागराज भी एक है। और यहाँ भी आपको सारे कष्टों से मुक्ति होने की और सारे वैवाहिक बंधनों से मुक्ति होने के लिए आपको प्रयागराज आना ही पड़ेगा। प्रयागराज आपको घूमना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने एक मंदिर चल रही है, एक शिवलिंग दिख रही है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे आपको आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति भी मिलेगी, आदि शंकराचार्य का चौराहा भी मिलेगा। यहीं अलोपी मंदिर के बगल से आप बनारस जाके बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट बगल से फ्लाईओवर होकर सीधे बनारस निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ, ऐसे ही किसी और मंदिर के इतिहास के बारे में, ऐसे ही और किसी मंदिर के रहस्य के बारे में, जहां हम आपको नए नए रहस्यों को, नई नई जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे। प्रयागराज की धरती पर या फिर देश दुनिया की कोई भी मंदिर होगी जो कि शक्ति की पीठ है, शक्ति का केंद्र है, उसको हम आप तक जरूर पहुँचाएँगे। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी की बटन को दबा लें, माता को प्रणाम करें, माता के चरणों में हमारे इस चैनल को, अपनी श्रद्धा को समर्पित करें। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।